हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा दूसरी का जो कि निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका की गणित विषय की बुक है के अंतर्गत सप्ताह 27 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों, जिसको हम पहले समझेंगे और फिर हल करेंगे। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 224 आंकड़ों के साथ कार्य करें, यहाँ सिखाया गया है। प्रश्न है, यहाँ लाल हरे नीले और पीले बॉक्स रखे हुए हैं, कौन से रंग के कितने बॉक्स है यह तालिका पर बनाकर दिखाए। तो ये बॉक्स दिए गए हैं बच्चों और यहाँ इनके आंकड़े दिए, जैसे कि नीले बॉक्स 7, पीले 6, हरे 5 और लाल 6। तो ऐसे ही हमें नीचे हल करना है। अगला प्रश्न है, यहाँ लाल हरे नीले और पीले बॉक्स रखे हुए हैं, कौन से रंग के कितने बॉक्स है यह तालिका बनाकर लिखिए। तो ये जो तालिका में बॉक्स दिए हैं बच्चों, ये नीले बॉक्स यहाँ 14 है, पीले 10 है, हरे 13 है और लाल 9 है। हम जैसे पीले को देख लेते हैं एक बार गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे ही सभी रंगों को आप गिन के देख लेना बच्चों। यहाँ पूछा है, तालिका को ध्यान से देखकर सही उत्तर लिखे। पहला है, लाल और नीले बॉक्स की संख्या में कितना अंतर है। तो लाल कितने हैं बच्चों, 9 और नीले है 14। तो 14 में से 9 को घटा देंगे तो 5 का अंतर निकल आएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन से रंग के बॉक्स की संख्या अधिक है, लाल रंग या पीला रंग। तो ये लाल रंग है बच्चों और ये पीला रंग, तो किसका अधिक है, पीले रंग का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पीला। खड़े रूप में जोड़े, यहाँ जोड़ना है बच्चों, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आता है, 14 के 4 लिख देंगे, हासिल का 1 दे देंगे, 4 और 1 5 हो जाता है, तो 5 लिख देंगे। ऐसे ये 48 धन 6 हो जाएगा 54। यहाँ देखो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 हासिल का 1, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 7 लिख दिया, तो हो गया 54 धन 19 73। यहाँ 8 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 3 4 और 2 6, तो ये 6 लिख दिया हमने। 38 धन 25 63 हो गए। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 225 से आंकड़ों के साथ कार्य करें। प्रश्न दिया है, टोकरी में रखे फलों को गिनकर एक तालिका बनाए, तालिका को ध्यान से सही उत्तर लिखिए। तो टोकरी में फल है बच्चों, यहाँ तालिका दी गई है। एप्पल कितने हैं, 7, नाशपाती कितनी है, 3, संतरा कितना है, 4 और आम कितने हैं, 5। ऐसे ही हमें हल नीचे करना है। बॉक्स में रखे फलों को गिनकर एक तालिका बनाए, तालिका को देखकर सही उत्तर दे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तालिका दी गई है। अब यहाँ फल के नाम, तो अंगूर कितने हैं, तो 10 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे सभी फलों को गिनना है। संतरे कितने बच्चों, तो 17। एप्पल कितने हैं, सेब फल तो 8 है और आम कितने हैं, तो 11 है। अब यहाँ पूछा है, तालिका को ध्यान से देखकर सही उत्तर लिखिए। पहला है, कुल मिलाकर अंगूर और संतरे कितने हैं। तो अंगूर 10 है बच्चों और संतरे 17 है, तो 10 और 17 कितना हो जाएगा, 27, और हम लिख देंगे 27। दूसरा है, कौन सा फल संख्या में सबसे अधिक है, आम या अंगूर। तो सबसे अधिक क्या है, आम और अंगूर में, तो ये हो जाता है आम और ये हो जाता है अंगूर, तो अधिक क्या है, आम है, तो हमने लिख दिया आम। तीसरा है, कौन सा फल संख्या में सबसे कम है, सेब आम और संतरे। तो सेब आम और संतरे में सबसे कम क्या है, सेब है, तो हम सेब यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्नों को संख्या रेखा की मदद से हल करो। 24 में से 5 घटाना है, तो ये 24 है, इसमें से 5 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 19 और हम लिख देंगे 19। 39 में से 11 घटाना है बच्चों, तो ये 39 है, 10 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा और हम लिख देंगे यहाँ पर 28। यहाँ से 51 में से 12 घटाना है, तो 51 में से पहले हम 10 घटा देंगे तो 41 आ जाएगा, फिर 2 घटा देंगे तो 39 आ जाएगा और हम लिख देंगे 39। 72 में से 7 घटाना है, तो ये 72 है, इसमें से 7 घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 65 आ गया और हम लिख लेंगे 65। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 226 है, आंकड़ों के साथ कार्य। प्रश्न है, यहाँ लाल हरे नीले और पीले बॉक्स रखे हुए हैं, कौन से रंग के कितने बॉक्स है यह चार्ट पर चौकोर बनाकर दिखाए, जैसे एक चौकोर बराबर से एक बॉक्स। तो नीले बॉक्स से देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो यहाँ 7 बॉक्स बना दिए गए हैं। कितने हैं बच्चों, 5 है, तो ये 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पर हरे कितने हैं, 5 है, तो 5 बॉक्स बना दिए हैं। और पीले कितने हैं बच्चों, पीले बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 बॉक्स बना है। ऐसे हमें हल करना है। प्रश्न है, यहाँ लाल हरे नीले और पीले बॉक्स रखे हुए हैं, कौन से रंग के कितने बॉक्स है यह तालिका पर चौकर बनाकर दिखाए। एक चौकर बराबर से एक बॉक्स होता है। कलर के बॉक्स कितने हैं बच्चों, तो ये है 7, तो हम यहाँ पर 7 बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद में नीले बॉक्स कितने हैं, तो ये 10 है बच्चों, तो बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हरे बॉक्स कितने हैं, तो हरे 9 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर 9 बॉक्स हम बना देंगे हरे। अब पीले बॉक्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 बॉक्स यहाँ पर बना देंगे। प्रश्न, चार्ट को ध्यान से देखकर सही उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है, सबसे कम संख्या में कौन से रंग के बॉक्स हैं। तो सबसे कम कौन सा है, 7, और ये कौन सा रंग है, लाल, तो हम लिख देंगे लाल। कौन से रंग के बॉक्स की संख्या अधिक है, हरा रंग या नीला रंग। तो ये हरा रंग है बच्चों और ये नीला रंग है, तो इसमें सबसे अधिक किसकी है,
नीले रंग की है तो हमने यहाँ पर लिख दिया नीला। रिक्त स्थान भरे, यहाँ 9 का बंध 1 8 बताया तो हम दूसरा लिख देंगे 1, 1 धन 8 हो जाएगा 9। यहाँ पर 7 का बंध 1 बताया है बच्चों तो हम 6 लिख देंगे तो 1 धन 6 7 हो जाएगा। यहाँ 4 के 2 बंध में से 1 3 बता दिया तो हम 1 लिख देंगे तो 3 धन 1 4 हो जाएगा। 6 का एक बंध यहाँ पर 3 दिखाया है तो हम 3 लिख देंगे तो 3 धन 3 6 हो जाएगा। 3 का एक बंध यहाँ 2 दिखाया है तो हमने लिख दिया 1, तो 1 धन 2 हो जाता है 3, और ऐसा कंप्लीट करेंगे। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 227 है। तालिका पर बने बच्चों के पास पढ़ने लिखने की कितनी वस्तुएं हैं यह दिया गया है। यहाँ वस्तुएं दी गई है बच्चों और यहाँ वस्तुओं की संख्या। तो पेन है 73, पेंसिल है 56, इरेजर है 27 और क्रेयॉन कलर है 43। प्रश्न पूछा है सबसे अधिक कौन सी वस्तु है, तो ये सबसे अधिक है और ये क्या है, पेन है। तो यहाँ पर लिख के दिखाया गया है पेन है, इसी नीचे हल करना है। चार्ट को ध्यान से देखकर सही उत्तर लिखिए। पहला है पेंसिल की संख्या इरेजर से अधिक है या कम, तो पेंसिल 56 है, इरेजर 27 है, तो क्या है अधिक है, तो अधिक लिख देंगे। सबसे कम संख्या में कौन सी वस्तु है, तो सबसे कम में है ये क्या है इरेजर, तो इरेजर लिख देंगे। तीसरा है पेन की संख्या पेंसिल से कितनी अधिक है, तो पेन की संख्या 73 है और पेंसिल है 56, तो घटा देंगे तो 17 अधिक है और हम लिख देंगे 17 अधिक है। चौथा है पेंसिल और रबर की संख्या में कितना अंतर है, तो पेंसिल कितनी है बच्चों 56 है और रबर कितनी है 27, तो 56 में से 27 को घटा देंगे तो 29 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया कि 29 का अंतर है। पांचवा है रंग और पेंसिल मिलाकर कुल कितनी वस्तु है, तो रंग है 43 और पेंसिल है 56, तो मिलाकर हो जाते हैं 99, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 99। आगे पूछा है संख्या रेखा के साथ घटाव करें। 36 में से 5 घटाना है, तो 36 से बच्चों 5 घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 31 आ जाता है, हमने लिख दिया 31। यहाँ 49 में से 6 घटाना है, तो 49 है, 6 घटाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाता है 43 और हम लिख लेंगे 43। यहाँ पर 27 में से 2 घटाना है, तो ये 27 है, 1 और 2 घटाया तो आ गया 25 और हमने लिख लिया 25। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 228 है। यहाँ बच्चों की संख्या दी गई है स्माइली में और यहाँ पर फल दिए हैं। कितने बच्चों को टमाटर पसंद है, तो ये टमाटर है, गाजर है, गोभी है और बैंगन है। तो कितने बच्चों को टमाटर पसंद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख के दिखाया गया है 8, ऐसे ही नीचे हल हमें करना है। यहाँ प्रश्न पूछा है बच्चों के पसंदीदा फलों का चार्ट दिया गया है। चार्ट में बच्चों की संख्या चेहरे मतलब स्माइली के रूप में दिखाए गए हैं। चार्ट देखकर सही उत्तर दे। तो यहाँ बच्चों की संख्या दिखाई गई है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर तरबूज कितने बच्चों को पसंद है, तो 1 2 3 4 5 बच्चों को पसंद है। और अनानास कितने बच्चों को पसंद है, तो 10 बच्चों को पसंद है। स्ट्रॉबेरी कितने बच्चों को पसंद है, तो 4 बच्चों को पसंद है। नाशपाती 9 बच्चों को पसंद है। अब प्रश्न देख लेते हैं बच्चों को सबसे अधिक कौन सा फल पसंद है, तो सबसे अधिक ये क्या है अनानास, तो हम लिख देंगे अनानास। कितने बच्चों को तरबूज पसंद है, तो 5 बच्चों को, तो यहाँ पर लिख दिया 5। बच्चों को कौन सा फल अधिक पसंद है, अनानास या स्ट्रॉबेरी, तो ये स्ट्रॉबेरी है और ये अनानास है, तो कौन अधिक है, अनानास अधिक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अनानास। कुछ नाशपाती पसंद करने वाले बच्चों की संख्या तरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है या कम, तो ये नाशपाती है बच्चों और ये तरबूज है, तो अधिक है या कम, तो 9 अधिक है, इसलिए हम लिख देंगे अधिक है। आगे पूछा है अनानास पसंद करने वाले बच्चों की संख्या तरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो अनानास 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तरबूज 5 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और हम यहाँ पर लिख देंगे 5। सही संख्या वाक्य पर टिक यानी सही का चिन्ह लगाए जो घटाव के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा और हल करे। यहाँ 28 में से 5 घटाना है, तो 8 में से 5 घटा देंगे बच्चों, तो 8 में से 5 यहाँ घटा के दिखाया गया है 3 आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये 2 का 2, तो ऐसा 23 बचता है, तो ये सही है हमारा। यहाँ 39 में से 4 घटाना है, मतलब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 3 का 3 लिख देंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा सही है, 9 में से 4 घटाया है। यहाँ पर 85 में से 4 घटाना है, मतलब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 8 का 8 आ जाएगा, तो ऐसे 81 हो जाएगा। तो 5 में से 4 ये घटा के दिखाया गया है, इसलिए सही है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 229 है। यहाँ पर आकलन दिया गया है, पुनरावृत्ति दी गई है। प्रश्न है बॉक्स में रखे फलों को गिनकर एक तालिका बनाए, तालिका को देखकर सही उत्तर लिखिए। तो ये फल की संख्या दी गई है बच्चों, यहाँ पर तालिका हमें बनाना है। तो जैसे अंगूर है, तो अंगूर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, तो यहाँ पर लिख लिया 11 है। ऐसे यहाँ पर संतरे लिख लेंगे बच्चों 15, सेब लिख लेंगे 8, आम लिख लेंगे 10, नाशपाती लिख लेंगे 9 और अनानास लिख लेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, सभी को आप गिन के देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न है चार्ट पर चौकोर बनाकर दिखाए कि ऊपर की तालिका में कौन से फल कितनी संख्या में है। एक चौकोर बराबर से एक फल दिखाया गया है।
तो यहाँ नाशपाती कितनी है बच्चों 9, तो यहाँ पर 9 चौकोर बना लेंगे। इसके बाद में अनानास कितने हैं 7, तो यहाँ 7 चौकोर बना लेंगे। आम कितने हैं बच्चों 10, तो यहाँ 10 चौकोर बना लेंगे। सेब कितने हैं 8, तो यहाँ 8 चौकोर बना लेंगे। संतरे कितने हैं 15, तो यहाँ 15 चौकोर बना लेंगे। और अंगूर कितने हैं 11, तो यहाँ पर 11 चौकोर बना लेंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 230 है। यहाँ पर पुनरावृत्ति दी गई है। प्रश्न है यहाँ कुछ वस्तुएं रखी हुई है, कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है, इसे चार्ट पर चौकोर बनाकर दिखाएं। एक चौकोर बराबर से एक वस्तु। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कुछ वस्तुएं रखी है, जैसे कि यहाँ चित्र दिए गए हैं, चम्मच है, गेंडे का चित्र है, बंदर का चित्र है। तो ये कितनी इनकी संख्या है ये लिखना है हमें। तो यहाँ बंदर का चित्र दिया गया है, बंदर कितने हैं बच्चों 6 है। तो हम यहाँ पर 6 चौकोर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही चम्मच कितने हैं बच्चों, तो चम्मच 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 चौकोर बना लेंगे। कटोरे कितने हैं 5 है, तो 5 चौकोर बना लेंगे। और गेंडा कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 चौकोर बना लेंगे। वस्तुओं की संख्या लिखिए और उनमें से कम संख्या पर घेरा लगाए। तो ये बंदर है बच्चों कितने हैं, ये है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। और चम्मच कितने हैं 4, तो इसमें से कम क्या हो गया चम्मच, तो चम्मच पे घेरा लगा लेंगे। अब यहाँ कटोरे कितने हैं बच्चों, तो ये है 5, तो यहाँ 5 लिख लिया। और बंदर कितने हैं 6, तो 6 लिख लिया। कम कौन है कटोरे, तो कटोरे पे गोला लगा लेंगे। बंदर कितने हैं 6, तो 6 लिख लिया। और गेंडा कितना है 6, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह हम लगा लेंगे। तो इस सप्ताह यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। कैसा लगा आपको हमारा समझाना, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सप्ताह 27 के पहले की वीडियो और बाद की वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप सारी वीडियो देख पाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, ओके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।